अगर तुम्हें भी माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में इलाइट्रमेस को मास्टर करना है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और हाँ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर मेरे बताए गए स्टेप्स को तुमने अच्छे से फॉलो किया और इसको थोड़े टाइम तक प्रैक्टिस किया तो तुम भी माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में इलाइट्रमेस को मास्टर कर सकते हो। तुम्हें सबसे पहले समझना होगा कि इलाइट्रमेस काम कैसे करता है। तुम्हें ये तो पता होगा कि तुम मेस लेके जितने ऊपर से गिर के एनिमी को मारते हो उतना ही उसको ज़्यादा डैमेज होता है। अगर तुम माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन खेलते होगे तो तुम्हें ये तो पता ही होगा कि जावा एडिशन का नेदराइट आर्मर से ज़्यादा हैवी होता है बेडरॉक एडिशन का नेदराइट आर्मर। तुम देख ही सकते हो डायमंड आर्मर में नॉर्मल विंड चार्ज यूज़ करने से तुम कितना ऊपर जाते हो और नेदराइट आर्मर में तुम विंड चार्ज यूज़ करने से कितना ऊपर जाते हो। और इसीलिए तुम्हें स्टार्टिंग के समय डायमंड आर्मर में इलाइट्रमेस प्रैक्टिस करनी है, ना कि नेदराइट आर्मर में। और अब जब तुमने इतनी डिटेल्स जान ही ली है तो आओ अब देखते हैं कि इलाइट्रमेस को मास्टर कैसे करें और इसकी प्रैक्टिस कैसे करें। स्टेप 1, आपको एक फ्लैट वर्ल्ड बना के उसमें एक खुद की इलाइट्रमेस की किट बना लेनी है। और अगर आप लोगों को इतना किट नहीं बनाना है तो सिंपली से आप लोगों को ये 4 चीज़ें रखनी है। सबसे पहला है एक इलाइट्रा, दूसरा है फायरवर्क ड्यूरेशन 3 वाले फायरवर्क्स, तीसरी है एक विंड बज 3 वाली मेस एंड चौथी एक चेस्ट प्लेट ताकि आप स्वैप कर सको। अब तुम्हें एक आयरन गोलम स्पॉन कर लेना है और अपनी गेम की डिफ़िकल्टी रखनी है पीसफुल में। अब जब आपने एक आयरन गोलम स्पॉन कर दिया है तो अगर आप अभी से इसको मारने की प्रैक्टिस करो तो ये मर जाएगा, तो इसीलिए सबसे पहले इसको रेजिस्टेंस देना होगा लेवल 255 वाला। और जैसे ही तुम ये कमांड टाइप करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा रेजिस्टेंस पोशन हमेशा के लिए, एक्चुअली हमेशा के लिए। और अगर तुम उस लास्ट में 255 टाइप करोगे तो तुम्हें रेजिस्टेंस का लेवल 255 मिलेगा। अब तुम्हें जो चीज़ सीखना है वो है इलाइट्रमेस को प्रैक्टिस कैसे करें। देखो, मैं हमेशा बोलूँगा कि इलाइट्रमेस प्रैक्टिस करने के लिए डायरेक्ट एक प्लेयर को कभी मत बुलाओ। जो बड़े हिटबॉक्स वाले एंटिटीज़ हैं हमेशा उन पे ट्राई करो, जैसे कि आयरन गोलम या रेवेजर। स्टेप नंबर 2, यहाँ पे मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि अपना पहला इलाइट्रमेस का फर्स्ट हिट कैसे अनलॉक करें। फर्स्ट हिट अनलॉक करने के लिए सबसे पहले आपको इलाइट्रा से उड़ना है, फिर चेस्ट प्लेट स्वैप करके एनिमी को टारगेट करना है, फिर से इलाइट्रा पहन के उड़ने के बाद एनिमी की तरफ जाके चेस्ट प्लेट स्वैप करके मेस से हिट कर देना है। उसके बाद फिर से सेकेंड हिट करने के लिए इलाइट्रा पहन के चेस्ट प्लेट स्वैप करने के बाद मेस से फिर से हिट कर देना है। और अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं फिर से यहाँ पे लिख के समझा देता हूँ। देखो, अब मैं थर्ड हिट करने के लिए एक ट्रिक यूज़ करता हूँ। मैं जब सेकेंड हिट करता हूँ तब मैं जो फायरवर्क मारता हूँ वो मैं पूरा इस्तेमाल नहीं करता। फायरवर्क मारने के बाद जब मैं मेस से हिट करता हूँ तब भी वो फायरवर्क का ड्यूरेशन थोड़ी देर के लिए रहता है, तो मैं उसका इस्तेमाल करके आयरन गोलम को तीसरी बार वैसे हिट करता हूँ। आई होप कि तुम लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे इलाइट्रमेस को मास्टर करें, कैसे इसकी प्रैक्टिस करें। और बस स्टेप्स को फॉलो करो, थोड़े दिन तक प्रैक्टिस करो। आई थिंक तुम भी इसको मास्टर कर सकते हो बड़े इजीली। और लास्टली मैं बस ये एक ही चीज़ बोलूँगा कि भाई ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगा है। प्लीज़ इसको, अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे आप लोगों को तो शेयर कर दो, इसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दो यार, थोड़ा सपोर्ट करो। बाय।